हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन में असाइनमेंट नंबर 6। ये किस पे बेस्ड था? आपका पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन एंड और क्या था बच्चों, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड वगैरह निकालने के लिए इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट दिया गया था। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ, ये बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको मालूम है ये अगर स्ट्रेट लाइन है बच्चों 3x - 2y + 1 = 0, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो इसको क्या करता है, 0 बनाता है। और ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऊपर के पॉइंट जो होंगे बच्चों तो उनको अगर इसमें रखा जाए तो उसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारा इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो इसका वैल्यू आएगा इन दोनों पॉइंट्स को रखने पर, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रखने पर, वो सेम निकल कर आएगा। तो आपको ये बताना है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, पॉइंट क्या है 2,1 एंड दूसरा पॉइंट है बच्चों -3,5। तो ये दोनों पॉइंट हमारे इस लाइन के इस एक ही तरफ है या फिर अपोजिट साइड में है। तो फिर क्या करना होगा, 2,1 यहाँ पर रखना होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 × 2 -2 × 1 + 1। तो ये कितना आया, 6 - 4, मतलब आ गया ये 5 के बराबर, ऐसा आ गया। अगर ये 5 आ गया बच्चों, -3,5 यहाँ पर रख दिया जाए तो -3 × 3 -2 × 5 + 1। तो ये बच्चों क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आया एंड ये लेस देन 0। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन का बात करें बच्चों, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ए, देन आपको प्रूव करना है कि x/a + y/b -1 = 0। इसमें बोला गया है बच्चों की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन p के बराबर है। तो p = क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब √1/a² + 1/b² से डिवाइड करना होगा। ओरिजिन रख दें बच्चों तो ये 0 + 0 - 1, तो ये रिलेशन निकल कर आएगा। तो इसको इधर लेकर आ जाएं तो ये बच्चों क्या बन गया, √1/a² + 1/b² = 1/p। अब इसको स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली आपको लगाना था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए 5x - 12y + 26 = 0। इससे पैरेलल होना चाहिए एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, 4 यूनिट होना चाहिए यहाँ से, ये 26, ठीक है। तो फिर इसको बच्चों कैसे करेंगे, 4 यूनिट डिस्टेंस पे ये मान लें कि ये लाइन है बच्चों, तो 4 यूनिट डिस्टेंस पे एक ये लाइन हो सकता है या फिर एक लाइन इस तरफ हो सकता है बच्चों। 4 यूनिट तो हमारी दो लाइन की पॉसिबिलिटी है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा गिवन लाइन है। तो बच्चों इस लाइन से ही पैरेलल लाइन चाहिए। तो फिर क्या होगा बच्चों, हम लोगों का इससे पैरेलल लाइन क्या लिख सकते हैं, 5x - 12y + λ = 0। तो आपको क्या करना है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकाल पाएंगे, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट = क्या हो जाएगा, ये आता है बच्चों कि 26 - लैम्डा, ऊपर क्या रहता है, c1 - c2, तो ये आ गया √, बच्चों 5² प्लस हमारा -12 का स्क्वायर, मतलब ये 13 होता है। तो 13 बच्चों इधर आ जाएगा। तो 52 = मॉडुलस ऑफ 26 - लैम्डा के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि लैम्डा की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू। पहली कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, -26 के बराबर आएगी, और दूसरी वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगी, 26 प्लस हमारा 52 कितना होता है, 26 + 52, ये होता है बच्चों 78। तो हमारा क्या होगा, लेमडा का वैल्यू दूसरा कौन सा पॉसिबल होगा, 78। क्यों, क्योंकि बच्चों 78 रख दिया जाए तो ये 52 हो जाएगा। तो लेमडा की दो वैल्यू निकल कर आ गई, तो वो यहाँ पर पुट करके आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ
straight line which is parallel to this line and at 4 यूनिट डिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फोर है आपका द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल 0 0 ए ओ है हमारा 0 0 और पॉइंट है बी -3, -1 -3, -1 ये है। और अगर C का बात करें, C आपका -1 -3 -1 -3 ये आपका C हो गया, ये B हो गया, वो ओरिजिन है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द BC एंड इंटरसेक्टिंग द साइड्स OB एंड OC वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज अच्छा 1/2। बेसिकली क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल आपका ABC लिखा गया है, लेकिन होना क्या चाहिए बच्चों, OBC ट्रायंगल है। यहाँ पर ये राइटिंग में मिस्टेक है, ये ट्रायंगल OBC होना चाहिए। तो क्या है बच्चों, ये आपका ट्रायंगल बन गया ऐसा, ये ट्रायंगल बन गया OBC, ये ट्रायंगल बन चुका है। अब बोला गया है कि लाइन पैरेलल टू BC ये लाइन चाहिए, जो कि क्या करना चाहिए बच्चों, वो हमारा किसको कट करना चाहिए, OB एंड OC, वो हमारा इंटरसेक्टिंग द साइड्स OB एंड OC को क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। मतलब आपको ये लाइन चाहिए और इसका क्या है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए बच्चों, हाफ डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हाफ के बराबर होगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, वो आपको सोचना होगा। आप BC का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ BC वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ BC आएगा आपका -3 + 1 अपॉन -1 + 3, मतलब -2/2 मीन्स -1 के बराबर। तो ये जो लाइन होगी बच्चों इससे पैरेलल है, तो उसका स्लोप क्या होगा, -1। तो ये -x + लैम्डा ये आप लाइन मान सकते हैं। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, इसका ये प्रॉपर्टी है कि ओरिजिन से 1/2 डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ओरिजिन से डिस्टेंस बच्चों 1/2 है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आई, ऐसा 0 + 0 - लैम्डा ऐसा निकल कर आया। ये इधर आ गया बच्चों, तो ये क्या बनेगा, 1/√2 = मॉडुलस ऑफ लैम्डा, मीन्स लैम्डा = ±1/√2। ये निकल कर आ गया है बच्चों, लैम्डा का वैल्यू ये निकल कर आ गया। अब क्या चाहिए आपको कि हमारा ये इनको OB एंड OC को भी कट करना चाहिए। तो बच्चों लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो y + x = लैम्डा मीन्स ±1/√2। ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी दो लाइंस पॉसिबल होंगी। एक बच्चों ये हो रही होगी इससे पैरेलल, जो कि 1/2 डिस्टेंस पे होगी, एंड एक ये हो रही होगी। तो बेसिकली आपको चाहिए कौन सा, ये वाला लाइन चाहिए बच्चों। तो ये y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट दोनों निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब आपको कौन सा लाइन एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, आपका माइनस वाला एक्सेप्टेबल होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x + y = बच्चों 1/√2 और इसका माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड आपका लाइन था। अब बात करते हैं बच्चों इफ द लाइन, 5th क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द लाइंस ये एंड ये आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हुआ बच्चों, आपको 3 लाइंस अगर दी गई हो और वो कॉन्करेंट बोला जाए, उसका मीनिंग आपको समझना है। तो ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है बच्चों x + by + 1 = 0, x + y + c = 0। ABC डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट है बच्चों, ABC आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम 1।
मतलब इक्वल टू 1 भी नहीं है एंड डिस्टिंक्ट है। तो आपको क्या करना है कि ये तीनों लाइंस क्या है बच्चों, कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब हुआ बच्चों ये लाइंस सबकी तीनों के तीनों क्या होंगी, एक पॉइंट से पास करेंगी। तो फिर आपको वैल्यू निकालना है 1/1 - a, इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब बच्चों आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आपका क्या होगा, टारगेट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो आप इसको कैसे सोचेंगे, तीन लाइन से बच्चों, तो फिर अगर वो कॉन्करेंट होती हैं तो उनसे कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वैल्यू उसका 0 होता है। ये कंपलसरी कंडीशन है। इफ दिस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन ये हमारा क्या होगा बच्चों, A11 1B1 1C, ये डेल्टा बच्चों हमेशा ही 0 होना चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्या हुआ कि ये बच्चों डेल्टा 0 हो रहा है, तब आप नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉन्करेंट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएं ऐसे ऐसे, तो भी तो बच्चों कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी तो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये कॉन्करेंट नहीं है। तो कॉन्करेंट अगर होना है तो डेल्टा 0 होगा, लेकिन अगर डेल्टा 0 है तो वहां से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन लेके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो बच्चों अगर ये कॉन्करेंट दिया गया है तो इसका मतलब ऐसा होगा। तो आप क्या करें, इसमें बच्चों प्रॉपर्टी लगा दें, ये A11, अब इसको क्या करें कि इसमें घटा दें बच्चों। इसमें घटाएंगे तो 1 - a आया, फिर क्या होगा, ये क्या आया होगा बच्चों, B-1 आया होगा। ये क्या आया होगा बच्चों, 0 आया होगा। यहाँ पर क्या आया होगा, C-1 आया होगा, यहाँ पर 0 आया होगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 1 - a, ऐसा आएगा। अब आप क्या करें कि आप एक्सपेंड करें। एक्सपेंड अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो आपको देखना है। तो आपको जो डिटर्मिनेंट ये दिख रहा है इसमें 1 - a 1 - b और C-1 इस टाइप के फैक्टर्स दिख रहे हैं, वैसे ही आपको चाहिए था। तो फिर आप इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्गी। तो ये क्या आएगा बच्चों, a इंटू B-1 B-1 इंटू C-1, ऐसा, ठीक है, और बाकी 0 रहेगा। फिर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस टाइम 1 - a इंटू क्या आएगा, ये C-1, ऐसा आएगा, ठीक है, प्लस 1 - a इंटू ये क्या आएगा, 1 - a इंटू हमारा रहेगा माइनस B+1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है बच्चों। तो बस आपको क्या करना है कि 1 - a इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो a इंटू 1 - b इंटू इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 - c। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, प्लस में 1 - a इंटू 1 - c। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 - a इंटू 1 - b इज इक्वल टू 0। अब ये अगर ऐसा है तो आप क्या करें बच्चों, इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। आप डिवाइड करें 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c। इससे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, a/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, आप -1 + 1 कर लें। -1 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -1 + 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 को आप -1 को आप इधर ले जाएं तो +1 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना आया बच्चों, 1 के बराबर। बेसिकली आपने डिटर्मिनेंट को 0 किया और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह लगा के आपने इसको कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6।
6 में क्या करना है, 6 है आपका कि ये फिर से कॉन्करेंट है, ये 3 लाइन दी गई है कॉन्करेंट है, तो ABC HP में है, ये आपको प्रूव करना है। तो बेसिकली आप कैसे करेंगे बच्चों, ये हमारा x प्लस 2ay प्लस a इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, x प्लस 3by प्लस b इज इक्वल टू 0 ये एक लाइन है, x प्लस 4cy प्लस c इज इक्वल टू 0 ये एक लाइन है। इनको भी बच्चों क्या बोला गया है कि कॉन्करेंट है, तो फिर ABC को क्या होना पड़ेगा, ABC को बच्चों HP में होना पड़ेगा, ऐसा आपको बोला गया है। तो फिर आप कैसे सोचेंगे, फिर से डेल्टा 0 के बराबर करेंगे तो वो आएगा 1 1 1, ये आएगा 2A 3B और 4C ये CBA ऐसा आएगा। तो बच्चों इसमें क्या करें, 2 0 जनरेट कर लें, तो ये क्या बनकर आया फाइनली, आप क्या करें रो 2 को रो 1 घटा दें, मतलब 1 2A, ये क्या हो गया 0 ये 0, ये बनेगा बच्चों 3B माइनस 2A, ये बनेगा 4C माइनस 2A, ये बनेगा B माइनस A, ये बनेगा C माइनस A। बच्चों आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दें, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 3B 1 इंटू 3B माइनस 2A इंटू C माइनस A माइनस B माइनस A इंटू हमारा 4C माइनस 4C माइनस 2A ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो फिर आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई बच्चों कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया बच्चों 3 टाइम्स BC, ये क्या आएगा माइनस 3 टाइम्स AB माइनस 2 टाइम्स AC प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएं बच्चों तो होगा 4 टाइम्स BC ऐसा, और क्या होगा बच्चों माइनस 2AB, ये होगा माइनस 4AC प्लस 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर कट गया बच्चों, और क्या है 3BC, ये हमारा मिलकर क्या बनेगा, अगर आप इसको देखें सिंप्लीफाई करें, ये हमारा 3BC था तो इधर 4BC है बच्चों, तो ये कितना बचेगा, एक BC बचेगा और राइट हैंड साइड में बचेगा, फिर 3AB है वो 2AB है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ जाएगा तो बच्चों AB बचेगा, और अगर बात करें 2AC है इधर 4AC है, मतलब इधर आएगा तो हमारा क्या होगा 2AC, ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। तो आप तुरंत बोल सकते हैं B कॉमन ले मीन्स B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, मतलब क्या हुआ बच्चों, ABC अगर HP में होते हैं तो रिलेशन आपका क्या आता था, B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C के बराबर, वही निकल कर आ गया है। मीन्स इफ these three lines are concurrent then ABC will be in HP, आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। अब अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर m1 m2 m3 किसके रूट्स हैं बच्चों, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं m1 m2 m3 एंड 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो बच्चों है वो m1x प्लस a बाई m1, y इज इक्वल टू m2x प्लस a बाई m2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस a बाई m3। ये बच्चों 3 लाइंस हैं जो कि हमारा ट्रायंगल की साइड्स का काम करेंगी, मतलब ऐसा ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये अगर ट्रायंगल बच्चों ABC माना जाए तो आपको ये प्रूव करना है कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा माइनस a कॉमा माइनस a बाई 2। तो बच्चों आप पहले ये क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लें कि जो भी ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इन सेंटर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो आपको कैलकुलेशन लेंथी भी हो सकती है तो वो आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, उनके शॉर्टकट्स आपके नहीं होते हैं।
बेसिकली आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या होगा कि उसमें आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं होगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों कि हमारा ये A कैसे आएगा, B कैसे आएगा, C कैसे आएगा, ये आपको देखना है। तो बच्चों ये मान लें कि M1 स्लोप वाला लाइन है, ये M2 स्लोप का है, ये M3 स्लोप का है। मतलब ये कौन सा लाइन है बच्चों, AB लाइन ये हो गया, ये कौन सा हो गया, AC लाइन हो गया बच्चों, ये AC हो गया, ये कौन सा हो गया, ये BC हो गया। ऐसा आप बोल सकते हैं, ये लाइंस की इक्वेशन है। तो पहले और दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इसको और इसको इंटरसेक्ट करें तो A आएगा। तो बच्चों ये -1 -2 कर दें, 1 -2 करेंगे आप तो क्या आएगा, 0 हो गया इस तरफ, फिर आएगा बच्चों M1 -M2 टाइम्स x प्लस A/M1 -A/M2 ऐसा रहेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इसको इधर लेकर आ जाएं, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो आएगा आपका AM2 माइनस आएगा आपका, इसको इधर ले आए बच्चों, A/M2 माइनस A/M1 ऐसा अपॉन M1 माइनस M2 ऐसा आया बच्चों। तो M1 माइनस M2 तो कट गया, तो 1/A/M1 M2 ये A का x कोऑर्डिनेट हो गया। अब ऐसे ही बात करें y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसमें रख दें M1 A/M1 M2 प्लस A/M1 ऐसा। तो ये बच्चों M1 M1 कट गया, तो ये क्या आ गया, A टाइम्स हमारा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। इसका मतलब क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट ये निकल कर आ रहा है और x कोऑर्डिनेट ये आ रहा है। मींस आपके ABC बच्चों पता चल गए। A क्या हो गया, A हो गया आपका A/M1 M2 कॉमा AM1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 M1 इंटू M2 ये आपका। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों क्या होगा, B कैसे पता चलेगा, M1 M3 के टर्म्स में, तो A/M1 M3 कॉमा AM1 प्लस M3 अपॉन M1 M3 ऐसा पता चल जाएगा। C क्या होगा बच्चों, M2 M3 के टर्म्स में, तो A/M2 M3 कॉमा AM2 प्लस M3 अपॉन M1 M2 M3 ये आपके बच्चों ABC निकल कर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है बच्चों ये एल्टीट्यूड्स जहां पर मीट करते हैं। तो बच्चों अब एल्टीट्यूड्स की आप इक्वेशन भी तुरंत लिख सकते हैं। ये बी पॉइंट आपका जो था, बी पॉइंट से मान लो कि ये आप एल्टीट्यूड लिख रहे हैं और ये हमारा क्या है डी, ये ई, तो आप इक्वेशन ऑफ एडी लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एडी, एडी इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन BC ऐसे आप बोल सकते हैं बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगा बच्चों, इसका स्लोप M3 है तो AD का क्या होगा, -1/M3 होगा ऐसा। x माइनस A पॉइंट था बच्चों ये, तो A पॉइंट हो गया 1/M1 M2 ऐसा, इज इक्वल टू x माइनस A M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 ये निकल कर आ गया। अब ये अगर बच्चों क्या है कि AD का इक्वेशन है, ऐसे ही बात करें इक्वेशन ऑफ हमारा BE एल्टीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा -1/M2 ऐसा होगा, x माइनस A अपॉन क्या होगा M1 M3 रहेगा, और ये होगा y माइनस A M1 प्लस M3 अपॉन M1 M2 आप M1 M3 ऐसा रहेगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, सिंपली अगर इक्वेशन ऑफ AD इक्वेशन ऑफ B इन दोनों का इंटरसेक्शन ही क्या होगा आपका ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये माइनस ये आप तुरंत करके क्या कर सकते हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं एंड y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। आपको बच्चों यहाँ से क्या मालूम है कि M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 3 के बराबर है, और तीनों का प्रोडक्ट M1 M2 M3 वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। एंड बच्चों M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1 वो किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है। ये आपको इंफॉर्मेशन मालूम है। अब आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को क्या होगा बच्चों,
ऐसे आप सोचें, ये माइनस ये कर दिया जाए तो y कट जाएगा, माइनस a m1 ऐसे आप सोचें। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे बच्चों तो एक टर्म यहाँ से भी कटेगा ही कटेगा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से क्या होगा बच्चों, -1/m3, और ये -a/ये, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा क्या बच्चों, x कोऑर्डिनेट आपको निकाल के बता भी दिया जा रहा है। ये आपका हो गया बच्चों 4th नंबर, ये 5th नंबर। तो 4 - 5 करें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका इस तरफ रहेगा, जो जो बचेगा वो आपको बताया जा रहा है बच्चों। ये 1/m1 बचा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपका बचा -a/m2 प्लस ये आएगा a/m3, ऐसा आएगा, इज इक्वल टू, ये बच्चों x के कोफिशिएंट है -x/m3 प्लस में हो जाएगा x/m2, ऐसा रहेगा। तो अब क्या हो रहा है कि आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि हमारा x का वैल्यू क्या निकल कर, x कॉमन ले लें, x अगर कॉमन लिया जाए तो ये बन रहा है x कॉमन लेने पर 1, ये 1। तो ये बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर अगर a को कॉमन लें, और माइनस टाइम रहेगा, मीन्स x इज इक्वल टू -a आसानी से निकल कर आ चुका है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, और ये सब सिमेट्रिक पॉइंट आए थे बच्चों, और वो तुरंत आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 में आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द पोर्शन ऑफ द लाइन ये इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइंस। ये ऐसा बोला गया है बच्चों कि हमारा ऐसा एक ये लाइन है, मान लेते हैं एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे ये ए पॉइंट माने, ये बी माने, तो ये लाइन कौन सी है बच्चों, ये लाइन है आपकी ax प्लस by -1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी मान सकते हैं आप, आपको बोला गया है ax प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कौन सी है बच्चों, x प्लस by इज इक्वल टू 0 है। मीन्स ये लाइन बच्चों कहाँ से भी पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करने का सिंपल सा मतलब हुआ कि ये हमारा लाइन जो है, तो ये बच्चों ऐसे करके ऐसे आएगी, ऐसा बोला गया है। तो आपको ये क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि ये लाइन हमारी, दिस लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइन, एक ये लाइन एंड ये एक लाइन है बच्चों। तो ये जो इंटरसेप्ट बना है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों आपका 90 डिग्री बनाना चाहिए। इसको O माने तो एंगल AOB इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली आपको ए निकालना होगा, बी निकालना होगा, और इस लाइन का स्लोप इनटू इस लाइन का स्लोप बच्चों, स्लोप ऑफ इसको बच्चों m1 माने, इसको m2 माने, तो ये परपेंडिकुलर है, मींस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यही आपकी बच्चों कंडीशन निकल कर आ जाएगी। अब अगर बात करें कि आपको बच्चों ये पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो ये माइनस ये करें तो बच्चों ये माइनस, ये इक्वेशन 1 मानो, ये 2 मानो, इसको 3 मान लो। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये माइनस ये किया गया, तो b - 1 टाइम्स y - 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 2/b - 1। अगर ये y आ गया है बच्चों तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, ये x क्या आएगा, ax प्लस
ये हमारा 2/b-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ax इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये आ गया -1 माइनस 2/b-1। मीन्स b-1 अगर एलसीएम लें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों b-1 प्लस 2। मीन्स आ गया -b+1 अपॉन b-1 टाइम्स a। ये आपका क्या है बच्चों, x कोऑर्डिनेट निकल कर आया है। किसका x कोऑर्डिनेट है बच्चों, a का। ये हमारा a का x कोऑर्डिनेट है और ये y भी आपका क्या है, a का कोऑर्डिनेट है बच्चों। तो इसका स्लोप कितना होगा, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं तो m1 का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, वो आपको देखना है। तो बच्चों ये हमारा x1 y1 ऐसे मान लें, तो ये y1 था, ये x1 था, तो ये y1 अपॉन x1 ही होगा। y1 क्या था, 2 अपॉन ही है, तो 2/b1 b-1 अपॉन -b+1 अपॉन b-1 टाइम्स a। तो ये बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया -2a अपॉन b+1। ये आपका बच्चों m1 का वैल्यू है। अब इसको अगर निकालना है तो वो कैसे आएगा, इसको और किसको सॉल्व करने पर बच्चों, इसको सॉल्व करने पर। मीन्स x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by-1 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके b आएगा। तो बच्चों इन दोनों को क्या करें कि सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a-1 टाइम्स x -1 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन a-1। ये ऐसा आ गया है बच्चों। तो यहाँ से y आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा -x अपॉन b। मीन्स -1 अपॉन a-1 टाइम्स b, ऐसा आ गया। तो बच्चों इसका स्लोप m2 निकालें तो ये ओरिजिन है, तो स्लोप क्या होगा बच्चों, ये इसको b को आप मान सकते हैं x2 y2। तो ये क्या आएगा, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो m2 इज इक्वल टू y2 अपॉन x2। तो ये बच्चों y2 कितना है, -1 अपॉन b इंटू a-1। ये कितना है, 1 अपॉन a-1। तो ये बच्चों कैंसिल हो गया। मीन्स -1 अपॉन b ऐसा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों -1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो बच्चों इसका और इसका प्रोडक्ट क्या करें, -1 अपॉन b इंटू -2a अपॉन b+1 इज इक्वल टू -1। ये अगर कर दें तो क्या आया, 2a इज इक्वल टू माइनस टाइम बी स्क्वायर माइनस बी। ये यही रिलेशन ही आपको बच्चों क्या करना था, इस क्वेश्चन में निकालना था, ताकि दिस लाइन इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस एंड ये जो इंटरसेप्ट बना ये 90 डिग्री कहां पर बनाना चाहिए, ओरिजिन पे बनाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्या है आपका, 9 में बच्चों दिया गया है ए बी बी सी सी ए आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन। आपको ट्रायंगल बच्चों बेसिकली दिया गया है ऐसा ए बी सी। तो बच्चों आपको ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, ए बी है आपका, ए बी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड बी सी है बच्चों x प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और सी ए आपका दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन है, ये ए बी लाइन की इक्वेशन और बी सी लाइन की इक्वेशन, सी ए लाइन की इक्वेशन सब आपको दी गई हैं। तो अब इसमें आपको ये दिया गया है कि हमारा P इज द सेंट्रॉइड। अगर हमारा P पॉइंट था, P एक पॉइंट है कोई अंदर, इसके P पॉइंट दिया गया है बच्चों -2,3, ये ऐसा दिया गया है। तो आपको बच्चों निकालना क्या है, तीनों पार्ट में आपको निकालना है बच्चों P प्लस Q का वैल्यू निकालना है। अगर पहले केस में बोला गया सेंट्रॉइड, फिर ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर।
बेसिकली आपको बच्चों ये आपका पॉइंट फर्स्ट केस P2,3 इज सेंट्रॉइड। अगर ये सेंट्रॉइड है बच्चों तो हमको P एंड Q का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली बच्चों इसको और इसको सॉल्व करें तो ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आया बच्चों, x कोऑर्डिनेट 1। आप देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके ए पॉइंट अगर x1 आया है बच्चों तो y कितना आएगा -2 ऐसा, और p आपका कितना है बच्चों 2,3। अब ये अगर सेंट्रॉइड है, आप ऐसे सोचें बच्चों कि आपका ये लाइन जो था, तो ये लाइन में बच्चों आप कौन सा पॉइंट मान सकते हैं, ये ए बी लाइन। इसमें अगर बच्चों x कोऑर्डिनेट आप लेमडा रख दें तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें इस लाइन में ही पॉइंट लिया गया वो होगा -2 लेमडा। ये ऐसे आप मान सकते हैं बच्चों ये पॉइंट आपको। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पॉइंट मान सकते हैं बच्चों हमारा इस लाइन में, ये हमारा CA लाइन है, तो अगर x को म्यू माने तो हमारा ये क्या बन जाएगा 3 प्लस म्यू, ऐसा पॉइंट आप हमेशा मान सकते हैं। ऐसा क्यों माना गया बच्चों कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है इसमें अगर करता है तो x कोऑर्डिनेट लेमडा हुआ तो y ऑटोमेटिक -2 लेमडा हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इस लाइन में अगर एक x कोऑर्डिनेट आपका इस लाइन में ही कोई पॉइंट लाई करता है, x कोऑर्डिनेट म्यू है, तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस म्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब बच्चों अगर ये सेंट्रॉइड है तो 2 इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ये होता है। ऐसे ही बच्चों 3 क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बच्चों x1 कितना है 1 है, ये कितना माना लेमडा प्लस म्यू अपॉन 3। एक बच्चों लेमडा एंड म्यू में यहां से रिलेशन मिला। दूसरा y1 कितना था बच्चों -2, फिर -2 लेमडा प्लस 3 प्लस म्यू अपॉन 3। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी क्या बनी, वो अगर देखें तो ये बन गई बच्चों 6 इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा प्लस म्यू। ये क्या बन गई बच्चों 9 इज इक्वल टू -2 लेमडा प्लस 3 प्लस म्यू। मीन्स आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों 8 इज इक्वल टू -2 लेमडा प्लस म्यू। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें तो लेमडा एंड म्यू निकल कर आ जाएगा। अब क्या करें, ये माइनस ये करें तो बच्चों इसको आप डायरेक्टली ऐसा 5 भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस ये अगर कर दें तो ये क्या होगा बच्चों 3 लेमडा इस तरफ, और इस तरफ क्या होगा -3 होगा, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू -1। लेमडा -1 आ गया बच्चों तो फिर क्या होगा, ऐसा था ये, अगर ऐसा था बच्चों तो लेमडा हमारा -1, लेमडा -1 आ गया तो म्यू इज इक्वल टू कितना आया 6 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको ये पॉइंट ही पता चल गया है। क्या पॉइंट पता चला किसके लिए, ओनली व्हेन P इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, लेमडा -1 है तो ये हमारा -1,2 पॉइंट ऐसा बन गया। ऐसे ही म्यू का वैल्यू बच्चों 6 है तो ये 6,9 क्या बनेगा किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए। तो अगर ये बन गया है बच्चों तो BC लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं एंड कंपैरिजन करके P एंड Q भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों निकाल सकते हैं। अब ये आपको दोनों पॉइंट आ गए हैं तो इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगी, उसमें x कोऑर्डिनेट x का हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 करके कंपैरिजन कर देंगे आप तो P एंड Q का वैल्यू भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक बार कर भी लेते हैं हम लोग कि BC इक्वेशन ऑफ BC तो वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा आपका y -2 इज इक्वल टू x प्लस 1। इससे पास करा दिया बच्चों, और स्लोप कितना होगा 9 -2। 9 - 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारा 7 अपॉन ये क्या होगा 6 प्लस 1 मतलब 7, मीन्स 1 स्लोप है बच्चों। तो ये लाइन आपकी आ गई ऐसी, मीन्स y - x इज इक्वल टू 3। ये लाइन बच्चों निकल कर आ गई है। ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सोचें आप
कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लाइन है, तो अब इसको और इसको कंपैरिजन करना है, तो इसको इधर लेकर आ जाएं बच्चों, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ये और ये दोनों सेम लाइन से बच्चों, तो p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू कितना आया, -3 आ गया है। तो ये p एंड q की वैल्यू आ गई, तो p प्लस q किसके बराबर होगा बच्चों, -4 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों, इसमें आंसर तो और कुछ दिया गया है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये गलत ही आंसर इसमें लिख दिया गया है। और आंसर आपका बच्चों क्या होगा, ये हमारा p प्लस क्यू का वैल्यू हमारा जो आया है वो -4 के बराबर ही होगा। यहाँ पर आंसर गलत लिख दिए गए हैं, किसी और क्वेश्चन के ये आंसर लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। अब केस 2 क्या आपको दिया गया है, केस 2 में है आपको कि P क्या हो जाए, ऑर्थो सेंटर। तब आप इसको कैसे हैंडल करेंगे वो आपको सोचना है। तो वो कैसे करेंगे बच्चों, आप P ऑर्थो सेंटर, अगर ऑर्थो सेंटर P है तो फिर क्या होगा बच्चों, आप अब ये क्वेश्चन ये पार्ट आप भूल जाएं, आपको ये ऑर्थो सेंटर के लिए सोचना है। तो फिर बच्चों ये पॉइंट तो हमारा इसके लिए सेंट्रोइड के लिए निकल कर आए थे, तो इनको हटा दिया जा रहा है। अब ये पॉइंट जनरल तो ऐसे माने ही जा सकते हैं। तो बच्चों आपको लैम्डा एंड म्यू में दो इक्वेशन कैसे मिलेंगी, आप ऐसे सोचें कि ये बच्चों एक तो हमारा क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या होनी चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस लाइन का स्लोप AC का आपको मालूम है बच्चों किसके बराबर है, m इज इक्वल टू 1 है, और इसका बच्चों किसके बराबर है, इसका स्लोप है आपका AB का -2 के बराबर, मीन्स m इज इक्वल टू क्या है, -2। तो आप ऐसे सोचें कि अगर P आपका क्या है, कि P आपका ऑर्थो सेंटर है, तो बच्चों ये क्या होगा, इसका स्लोप कितना होना चाहिए, मीन्स स्लोप ऑफ PB विल बी कितना होगा बच्चों, आपका ये हमारा AC से परपेंडिकुलर होगा, मीन्स आपका ये स्लोप हो जाएगा -1 के बराबर। इसी तरीके से स्लोप ऑफ क्या हमारा, स्लोप ऑफ बच्चों इसको ज्वाइन करें ये PC, तो PC बच्चों क्या होता है, ऐसा परपेंडिकुलर, तो PC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो बच्चों स्लोप ऑफ हमारा PC विल बी कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 के बराबर। तो आपको लैम्डा एंड म्यू में यहां से कंडीशन निकल कर आ चुकी है, वो क्या आएंगी बच्चों, ये आपका स्लोप -1 है, तो ये क्या बना, ये बनेगा 3 + 2 लैम्डा अपॉन हमारा 2 - लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन गया तो डायरेक्ट क्या हुआ, आपको लैम्डा की वैल्यू ही डायरेक्ट निकल कर आ गई है बच्चों। और ये 1/2 स्लोप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिखेंगे आप, तो वो क्या आएगा 3 + म्यू -3 अपॉन ये क्या होगा, हो गया बच्चों म्यू -2। तो यहां से भी तुरंत आपका म्यू का वैल्यू निकल कर आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया, लैम्डा आ गया, तो फिर क्या होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या हो जाए बच्चों कि हमारा P पॉइंट सरकम सेंटर हो जाए, तब क्या होगा उसको आपको ध्यान देना है। इफ P पॉइंट इज सरकम सेंटर, ये थर्ड पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, इज सरकम सेंटर। अगर ये सरकम सेंटर होगा तो ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों कि आपका ये सरकम सेंटर है 2,3, तो बच्चों क्या होगा कि ये लेंथ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ये A ये B ये C, ठीक है। आपका पॉइंट ये A क्या था 1, -2, ये क्या था बच्चों लैम्डा, -2 लैम्डा, ये क्या था बच्चों म्यू, 3 + म्यू, ऐसा था। अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि ये बच्चों क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब क्या हुआ आपका ये आ गया बच्चों, ऐसे ही ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी बच्चों मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा,
तो ये डी नाम दे दें, ये ई दे दें, ये एफ दे दें। तो बच्चों एफ पॉइंट कितना हो गया आपका, एफ पॉइंट हो गया लेमडा प्लस 1/2 कॉमा ये क्या हो गया -2 लेमडा -2/2 ऐसा ये एफ पॉइंट हो गया। ये पॉइंट बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका म्यू प्लस 1/2, फिर क्या होगा 3 प्लस म्यू -2/2। ये बच्चों ये पॉइंट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसका स्लोप किसके बराबर होगा बच्चों, इससे परपेंडिकुलर है ये लाइन। तो अगर इसका स्लोप 1 था तो इसका स्लोप बच्चों कितना होगा -1 होगा। इसका स्लोप कितना था बच्चों -2, तो इसका स्लोप कितना होगा बच्चों 1/2 होगा। तो यहां से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। वो क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से कि ये स्लोप बच्चों इसका हाफ है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बनेगा आपका -2 लेमडा -2 अपॉन -3 मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है बच्चों। ये y कोऑर्डिनेट हो गया, -3 किया अपॉन लेमडा प्लस 1/2 -2 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों रिलेशन मिल गया लेमडा में आपको, तो यहाँ से तो लेमडा ही डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही म्यू में रिलेशन कहां से मिलेगा बच्चों, ये स्लोप है आपका इसका -1, तो -1 इज इक्वल टू ये 3 प्लस म्यू कितना हुआ बच्चों 1 प्लस म्यू बाई 2 माइनस ये बच्चों 3 अपॉन ये क्या होगा म्यू प्लस 1/2 माइनस कितना होगा बच्चों 2 हो जाएगा। यहां से आपका म्यू निकल कर आ गया, यहां से लेमडा आ गया, तो म्यू और लेमडा आ गए, तो बी एंड सी पॉइंट पता चल गए बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी निकाल सकते हैं। अगर बीसी आ गया तो बच्चों ये पी एंड क्यू भी कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन ऐसा करेंगे। तो बच्चों आपको वेरिएबल कम करने होते हैं, इसमें टारगेट ये होता है, जैसे हमने क्या किया कि ए बी लाइन में ही ये बी पॉइंट होगा तो एक ही वेरिएबल में कर लिया गया। ये बच्चों एसी लाइन में ही सी पॉइंट लाई करेगा, तो इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या किया बच्चों एक ही वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर, ये 2 वर्टिसेस दिए गए हैं बच्चों। मान लें कि ये ए बी सी ऐसा है और 2 वर्टिसेस का देखा जाए तो एक है हमारा 4, -3 और एक दिया गया है बच्चों -2, 5। ये आपको दे दिए गए। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज एट 1, 2 बच्चों ये आप मान लें कि x1 y1 है, तो ये बेसिकली निकालना होगा। और ऑर्थो सेंटर आपको दिया गया है बच्चों, ऑर्थो सेंटर आपका है बच्चों h से जनरली डिनोट करते हैं, वो है ऑर्थो सेंटर है 1, 2। तो 1, 2 अगर ऑर्थो सेंटर है तो फिर क्या होगा बच्चों, आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। क्या करेंगे कि H ऑर्थो सेंटर, तो फिर से ये बच्चों एल्टीट्यूड है, तो इसका स्लोप किससे परपेंडिकुलर होगा बच्चों, इससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसका स्लोप कितना है बच्चों, स्लोप ऑफ BC, तो वो तो तुरंत निकाल सकते हैं 5 + 3 अपॉन -2 - 4 मीन्स 8 अपॉन -6, 8 अपॉन -6 का मतलब -4/3 ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि बच्चों इसका ये पॉइंट तो आपको मालूम ही नहीं है, ये पॉइंट नहीं मालूम है, तो फिर कैसे चीजों को सोचा जाएगा। उसके लिए आप ऐसे सोचेंगे कि इसका स्लोप मालूम है तो इसका भी तो स्लोप आपको मालूम होगा ना। इसका स्लोप कैसे मालूम होगा बच्चों, ऐसे आप सोचें कि ये हमारा इसका स्लोप हुआ, ये h है, तो स्लोप ऑफ BC आ गया, ये कितना है -4/3। तो बच्चों इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ हमारा
एच, ये बहुत ही आसान चीजें हैं बच्चों, वो हो जाएगा आपका 3/4। तो स्लोप ऑफ ए एच भी क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 2 माइनस वाई वन अपॉन 1 माइनस x1, ये 3/4 के बराबर है। ऐसा ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी स्लोप ऑफ बच्चों बी एच बात करें, स्लोप ऑफ बी एच, तो बी एच क्या होगा बच्चों, बी एच हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 अपॉन 1 माइनस 4 मीन्स 5 अपॉन माइनस 3, ऐसा होगा। तो बच्चों तो स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चों, ये एंड ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप इतना है, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, इस लाइन के स्लोप के वो आएगा y1 माइनस 5 अपॉन x1 प्लस 2। तो ये एक रिलेशन है बच्चों, x1 y1 में एक ये रिलेशन है। अब यहाँ से x1 एंड y1 में लीनियर रिलेशन है बच्चों, तो सॉल्व करके आप x1 y1 निकाल सकते हैं। अगर x1 y1 आ गया तो ये बच्चों ट्रायंगल के वर्टेक्स पता चल गए। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, सर्कमसेंटर निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, तीनों साइड्स का लेंथ निकाल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप, तो उम्मीद है कि ये हमारा इक्वेशन, इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करके निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में दिया गया द पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द ज्वाइन ऑफ ए, मतलब ऐसा दिया गया है बच्चों, पी दिया गया है, पी क्या है आपका -5,1 है, एंड क्यू आपका दिया गया है हमारा 3,5, और ए इसके बीच में एक पॉइंट है ऐसा। और बोला गया है बच्चों कि द पॉइंट ए डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए इन द रेशियो k:1, k:1 में ये डिवाइड करता है। तो बोला गया है फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ठीक है, बी आपको दिया गया है, सी दिया गया है, इज इक्वल टू 2 यूनिट एरिया। मतलब बी पॉइंट है आपका बच्चों 1,5 एंड सी पॉइंट है 7,-2, 7,-2 पॉइंट है। तो बोला गया है कि ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया बच्चों कितना होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 यूनिट। तो फिर के की वैल्यू जो भी पॉसिबल होंगी वो आपको निकालना है। तो आप ऐसे सोचेंगे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इस पॉइंट को आप x1 y1 माने, x1 y1 पॉइंट अगर मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर बात करें कि हाफ टाइम्स बच्चों x1 y1 1 1 1, ये 1 5 और 7-2, ये आपका क्या है कि ये एरिया हो जाएगा, और इसका मॉडुलस भी आपको लेना होगा, ये बात माइंड में रखना है। तो अब x1 का वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, आप x1 हो गया, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाए तो 3k - 5 अपॉन किसके बराबर, k+1, एंड बच्चों y1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 5k, 1 + 5k अपॉन k+1, ये हो गया। तो ये एरिया आपको दिया गया है बच्चों 2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये बनकर आ गया 4 के बराबर, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, x1 y1 की वैल्यू रख दें 3k - 5 अपॉन k+1, और ये आ गया 1 + 5k अपॉन k+1 1 1 1, और ये बच्चों 1 5 7 - 2 ऐसा निकल कर आ गया है। अब ये अगर ऐसा आ गया तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और ये बच्चों इसका क्या भी है, मॉडुलस है। क्यों, क्योंकि एरिया का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया हमारा मैग्नीट्यूड में होता है, तो ये मॉडुलस का साइन ले लिया गया है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट से क्या होगा, मॉडुलस में एक इक्वेशन होगी जो कि क्या होगी बच्चों, वो आपका
ऐसे सोच सकते हैं कि ये k+1 बाहर लिया जाए तो ये क्या लिखा जा सकता है, इस 1 को k+1/k+1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से k की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। तो बच्चों k की 2 वैल्यू मिल गई तो वही आपका क्या था, टारगेट था, निकालना था। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करें तो क्या करना है बच्चों, 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, 2 पैरेललोग्राम की बच्चों साइड्स दी गई हैं। अगर इनको प्लॉट किया जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये दोनों की दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। और क्या है बच्चों, ये हमारी लाइन है एक 4x + 5y = 0, ये है। और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है आपका 7x + 2y। 7x + 2y का मतलब मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ये ओरिजिन से ही पास करती हैं लाइन, तो 7x + 2y ऐसा = 0, ये दिया गया है। टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज ये, देन द इक्वेशन ऑफ ये। इक्वेशन ऑफ डायगोनल दी गई है बच्चों 11x + 7y = 9 के बराबर। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, अदर डायगोनल की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें, क्या किया जाए कि ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स हैं बच्चों, तो और क्या रहेगा, ये 2 साइड्स हो गई, तो इससे एक पैरेलल लाइन आप ऐसे मान सकते हैं, और इससे पैरेलल लाइन बच्चों क्या मान लिया जाए, इससे पैरेलल लाइन ये मान लिया जाए। तो आपका क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो बच्चों इनके नाम दे दें वर्टेक्स के ABCD। तो आपको डायगोनल दिया गया, तो डायगोनल बच्चों क्या होगा, एक डायगोनल तो क्या होगा, B से पास करेगा, ये हमारा BD डायगोनल एक इससे पास करेगा। तो हम लोगों का ये जो डायगोनल है ओरिजिन से तो पास करता नहीं है, इसका मतलब ये आपको AC का इक्वेशन दिया गया है। अगर AC का इक्वेशन दिया गया है तो बच्चों ये लाइन और इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट निकाल पाएंगे, इसको और इसको सॉल्व करें तो A पॉइंट निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये AC का इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ AC। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ AC, इसका मतलब A एंड C निकाले जा सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब क्या होगा बच्चों, D पॉइंट आपको निकालना है। D पॉइंट कैसे निकल कर आएगा, पैरेललोग्राम का बच्चों प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर हैं। तो बच्चों ये A एंड C आपको निकल कर आ जाएंगे कि इसको और इसको सॉल्व करें, इसको और इसको सॉल्व करें, तो A एंड C निकल कर आ गए बच्चों, तो इसका मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा A एंड C का। अगर A एंड C का मिड पॉइंट आ गया तो ये D एंड B का भी मिड पॉइंट होगा बच्चों। तो इस तरीके से D अगर निकल कर आ गया है तो ओरिजिन से D को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी बच्चों, दूसरा हमारा डायगोनल हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी होता है, डायग्राम अगर नहीं बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में तो फिर आपको कैलकुलेशन में आसानी नहीं होगी, दिक्कत का ही सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द इक्वेशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा दिया गया है बच्चों, 2 साइड्स दी गई हैं, 2 साइड्स हैं आपकी 3x - 2y + 6 = 0, और दूसरी है बच्चों 4x + 5y = 20। ऐसा ये दिया गया, 2 साइड्स दी गई हैं, ऑर्थो सेंटर भी दिया गया। ऑर्थो सेंटर है बच्चों 1,1, तो क्या होगा, इनको ABC मान लें। ये आपको तुरंत बताया भी गया है कि इसको कैसे करना है, ये किस क्वेश्चन में आपको समझाया गया है, डिस्कशन में ही बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन में, कि ये 1,1 दिया गया है, ये पॉइंट आपका निकल कर आ ही जाएगा बच्चों इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो ये आपको बच्चों मालूम है, इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको लेमडा कॉमा 20 - 4 λ/5 मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं म्यू कॉमा कितना आएगा बच्चों, 3μ + 6/2 ऐसा मान सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि आपका इसका स्लोप मालूम है, तो अब क्या कर पाएंगे कि इसका स्लोप भी आपको पता बच्चों, ऐसे सोच सकते हैं ये, तो इसका स्लोप आपको पता चल जाएगा बच्चों। इसको ऑर्थो सेंटर को H नाम दें, तो स्लोप ऑफ HC
इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्लोप कितना है बच्चों -4/5, तो इसका क्या होगा 5/4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये एल्टीट्यूड आप डालें तो क्या होगा कि एच बी स्लोप ऑफ एच बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका बच्चों 3/2 है तो उसका क्या होगा -2/3। तो यहाँ से लेमडा एंड म्यू में इक्वेशन मिल जाएंगी और आप क्या कर सकते हैं, लेमडा एंड म्यू की वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों। तो फिर क्या होगा, बीसी लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड निकालना था। तो बच्चों ये कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवाया गया था। एग्जैक्ट आप वहां से इसको रिफर कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ एच सी। अब ये पॉइंट बच्चों आपको मालूम है तो ये ऐसे आप यूज करेंगे कि ये 1,1 पॉइंट था तो ये करेंगे आप 3μ+6/2 -1 अपॉन क्या करेंगे μ-1 इज इक्वल टू बच्चों 5/4। यहाँ से म्यू निकल कर आ गया, यहाँ से क्या होगा ये इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एच बी। एच बी का मतलब हुआ ये, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 20 - 4 λ/5 -1 अपॉन लेमडा -1। तो इस इक्वेशन से लेमडा निकल कर आ गया, लेमडा आ गया मतलब बी आ गया, सी आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 में दिया गया है कि द इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर। ये बच्चों दिया गया है, अगर ये माने कि ए बी सी ट्रायंगल ये मान लिया गया तो हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनकी इक्वेशंस दी गई हैं। ए पॉइंट भी आपको दिया गया है बच्चों, ए पॉइंट आपका है 1,-2 1,-2 है। इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, ए बी का बाइसेक्टर है x - y+5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है बच्चों कि x + 2y इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दी गई है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दिए गए हैं। तो फिर आपको करना क्या है, आपको करना है द इक्वेशन ऑफ हमारा बीसी, बीसी का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। ये क्या है कि ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, मीन्स हमारा क्या होगा, इसको अगर नाम दे बच्चों डी, तो ए एंड बी का क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें कि हमारा ये जो होगा सी एंड ए का मिड पॉइंट होगा, तो आप क्या करना है, इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन निकाल लेना है। मान लिया आपने कि रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों x1 y1 है, तो आप एक रिलेशन जानते हैं रिफ्लेक्शन निकालने के लिए बच्चों। क्या जानते हैं कि जैसे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए, ये पॉइंट हो गया, तो ऐसा रहता है कि बच्चों क्या होता है कि हमारा x1 - 1 अपॉन ए का मतलब 1 इज इक्वल टू बच्चों y1 -2 मतलब +2 अपॉन क्या होता है बच्चों b इज इक्वल टू -2 टाइम्स हमारा क्या होता है, नीचे रहता है a² + b² मतलब कितना हो गया 1² + -1 का स्क्वायर, ऐसा। और ये पॉइंट यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, रख दिया जाता है, मतलब ये पॉइंट इसमें रख दें तो ये आएगा 1 + 2 + 5 ऐसा। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली आपका x1 y1 पॉइंट निकल कर आ जाएगा। ये आपको बच्चों लेक्चर में बताया गया है कि रिफ्लेक्शन निकालने का डायरेक्ट हमारा मेथड ये होता है। अब ये अगर पॉइंट आ गया तो इसी तरीके से इसको x2 y2 मान लें, तो फिर ये भी बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 - 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ये 2 रहेगा, और ये क्या होगा बच्चों y2 + 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ये पॉइंट रखना होगा बच्चों इसमें। तो रख दिया जाए तो 1 - 4 अपॉन क्या होगा बच्चों 2, ऐसा बन जाएगा 2 नहीं 5, ये 1² + 2²। ये बच्चों आपको रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मालूम है कि आपको एक लाइन अगर दी गई हो ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो ये x1 y1 पॉइंट हो जाए, तो बच्चों इसका रिफ्लेक्शन अगर माना जाए कि हमारा x2 y2 है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन अगर ये है तो आपका आता है कि हमारा
x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स बच्चों a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। तो यहाँ से दोनों रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स बी एंड सी रहे होंगे, तो ये अगर निकल कर आ गए तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालना बच्चों आता है। 2 पॉइंट दे दिए गए तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है आपका। 15 में दिया गया है कि ए ट्रायंगल है साइड लेंथ ये एंड ये। जब भी बच्चों आपको जनरल रिजल्ट निकालना हो तो फिर आप सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती हैं। तो जैसे इसमें देखें बच्चों, ये आपको दिया गया है y एक्सिस x एक्सिस, एक आपको ट्रायंगल बच्चों जिसका साइड क्या है 18, 24, 30 है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर होता है। तो आप ये तुरंत ये कर सकते हैं बच्चों कि ये 24,0 ये मान लें, ये 0, 0 हो गया, और ये यहाँ पर क्या मान सकते हैं बच्चों 0,18। तो ये आपका ट्रायंगल माना जा सकता है। ये ट्रायंगल बन गया। अब ये अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बच्चों ओरिजिन ही आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। एंड सरकम सेंटर क्या होता है बच्चों, ये होता है सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट मींस 12,9 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें बोला क्या गया है कि सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, इसका आपको क्या करना है बच्चों, इनको ज्वाइन करने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले आपको इन सेंटर निकालना होगा बच्चों। इन सेंटर क्या होगा, ये जो अंदर से सर्कल टच करता है बच्चों, इसी के आपको क्या करना है, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस निकालना तो आपको बच्चों आता होगा, नहीं आता है तो फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि फॉर्मूला लगा के कि इसका बच्चों कोऑर्डिनेट आप देखें, ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, इसके सेंटर के, वो आप निकाल सकते हैं। उनको x1 y1 नाम दिया जाए। इन सेंटर को आपने x1 y1 नाम दिया तो x1 इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप नाम दें x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड लेंथ आपको मालूम है, तो एक्चुअल में क्या होता है वो इन सेंटर का x, वो होता है बच्चों ax1 प्लस bx2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है ABCR हमारा साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये xi क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका a का मतलब ये अगर लेंथ 24 माना बच्चों तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका कितना था, ये है बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 0 है, तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा 0 इंटू 30 प्लस हमारा क्या होगा, यहां से अगर बात करें ऐसे सोच सकते हैं, ये हमारा कितना है, ये लेंथ है 18, तो 18 इंटू क्या किया जाएगा बच्चों, ये 24, 18 इंटू 24, तो 18 इंटू 24 अपॉन बच्चों साइड का लेंथ का सम कितना होगा, 18 प्लस 24 प्लस 30, मतलब एक्स आई इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ये आ जाएगा बच्चों 6 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 3 इंटू 24 ऐसा, और ये क्या आएगा बच्चों 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, नीचे 12 हो गया, 3 इंटू 24 मतलब ये 6 के बराबर आ गया। तो बेसिकली ये जो इन सेंटर होगा बच्चों, ये इन सेंटर हो जाएगा 6,6। बेसिकली आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो बच्चों इन सेंटर आपको मालूम है, सरकम सेंटर क्या है बच्चों, ये है, और सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट्रॉइड तो आपको मालूम है
सेंट्रॉइड जी, तो वो आपका हो जाएगा कि हमारा 0 + 24 + 0/3 मतलब 8 कॉमा ये हो जाएगा बच्चों 3, 8,3 ये सेंट्रॉइड है, ये बच्चों इन सेंटर है, ये सरकम सेंटर है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स बच्चों ये x1 y1 1, मतलब इसको मान लें कि 8 3 1, ये क्या हो गया बच्चों 6 6 1, ये क्या हो गया 12 9। तो ये आपका क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस सेंट्रॉइड इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। आप इसको आसानी से बच्चों आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया और उसको आपने निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 में दिया गया कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स एबी एंड एसी। एबी एंड एसी की बच्चों इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ए बी सी ऐसा आप मान लें, ये ऐसा दिया गया। ए बी का इक्वेशन बच्चों फर्स्ट केस के लिए क्या है उसको आपको सोचना है। वो दिया गया है कि हमारा L1 है 2x - y = 0, ये L1 = 0 था, ये L2 = 0। तो L2 लाइन आपकी क्या दी गई है बच्चों x + y = 3 ऐसा दिया गया है। और ये दिया गया है बच्चों सेंट्रॉइड को किससे डिनोट किया गया है, जी से, सेंट्रॉइड जी से डिनोट किया गया है। ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट किया गया है और S से किसको डिनोट किया गया है बच्चों, सरकम सेंटर को S से डिनोट किया गया है, सरकम सेंटर S है बच्चों। तो बस आपको ये बोला गया है कि अगर ये हमारी दोनों लाइंस दे दी गई हैं एंड G दिया गया है, G क्या दिया गया है 2,3, तो फिर आपको क्या करना है बच्चों कि आपको द स्लोप ऑफ लाइन BC निकालना है। तो बच्चों ये भी हमारा ऐसा क्वेश्चन 9th नंबर जो डिस्कस किया था सेम है। तो तुरंत आप क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा सोच सकते हैं, इस लाइन में बच्चों AB का इक्वेशन ये है, ये हमारा किसका इक्वेशन है बच्चों AC का है। तो इसमें जनरल पॉइंट B क्या मान सकते हैं आप, ये माना जा सकता है लैम्डा, 2 लैम्डा। ये क्या माना जा सकता है C पॉइंट म्यू, 3 - म्यू ऐसा मान सकते हैं। तो आपको सेंट्रॉइड दिया गया है बच्चों फर्स्ट केस का अगर बात करें तो ये आपका सेंट्रॉइड 2 = x1 + x2 + x3/3। तो ये कितना आएगा, ये बच्चों ए पॉइंट कैसे निकलेगा, ए पॉइंट तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन अगर ऐड कर दें इनको तो ये किसके बराबर हुआ बच्चों, ये ऐड करें तो x = 1 आ गया, ये 1,2 हो गया। इसका मतलब क्या रहेगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 + लैम्डा + म्यू/3। एक रिलेशन बच्चों ये मिल गया लैम्डा म्यू में। दूसरा कहां से मिलेगा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट = किसके बराबर 2 + 2 लैम्डा + 3 - म्यू/3 ये मिल गया है बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू आ जाएंगे, लैम्डा एंड म्यू अगर निकल कर आ गए तो फिर स्लोप ऑफ लाइन BC आपका फर्स्ट पार्ट में निकालना था, वो आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब B पार्ट में क्या दिया गया है वो आपको देखना है। बी पार्ट में बच्चों क्या है कि ये लाइन चेंज हो गई है और ऑर्थो सेंटर दिया गया है। मतलब क्या है आपको बच्चों ये लाइन ऐसे दी गई है, ये लाइन है फर्स्ट लाइन 2x + y = 0, ये लाइन दी गई है x - y + 2 = 0 एंड बच्चों ऑर्थो सेंटर H दिया गया है 2,3, H 2,3 दिया गया है। तो फिर से आपको क्या करना है बेसिकली, ये हमको इक्वेशन ही निकालना है। तो इसमें बच्चों लैम्डा -2 लैम्डा पॉइंट माने, इसको क्या माने, इसको म्यू + 2 ये मान सकते हैं। ये बच्चों 2,3 H पॉइंट है। तो ये क्या होगा बच्चों, A पॉइंट तो आपका तुरंत यहाँ से निकल कर आ जाएगा। दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों x कितना आएगा,
ये दोनों को ऐड करें इक्वेशन को, एक एक कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, ऐड कर दें इनको तो 3x + 2 = 0 मीन्स -2/3 कॉमा कितना आ जाएगा 4/3, ऐसा निकल कर आ जाएगा बच्चों। ये आपका पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट अगर आ गया है तो फिर बस आपको क्या करना है, इसका स्लोप पर और इसका स्लोप आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ऐसे ही यहां से ये किया जाए, ये परपेंडिकुलर होंगे तो बच्चों ये भी आप क्या कर सकते हैं, हमारा दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप अगर क्या हो जाए m1 m2 है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, m1 × m2 = -1 होता है। तो बच्चों ये इसका स्लोप = क्या हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर है मतलब इसका -2 है तो इसका बच्चों क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो आप इसके स्लोप को आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, एग्जैक्ट आपका 9th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के तरीके से है, तो आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। अब अगला असाइनमेंट नंबर 7 भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।